ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की भी चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल को ही लेकर के है और दैनिक राशिफल के साथ साथ पंचांग की भी विषय में जानकारी आपको दी जाएगी। और बताना चाहते हैं कि ये जो पंचांग है और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 13 जुलाई सन 2024 दिन शनिवार विक्रम संवत 2081 का है। हिंदी का महीना अभी आषाढ़ का महीना चल रहा है। पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष। तिथि होगी सप्तमी। नक्षत्र रहेगा हस्त और योग होगा शिव। करण होगा वणिज और राशि होगी कन्या। राहु काल का जो समय अवधि है वह प्रातः 8:59 से लेकर के प्रातः 10:43 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि रहेगी आज वह प्रातः 11:59 से लेकर के दोपहर 12:54 तक रहने वाली है। ये जानकारी पंचांग से संबंधित है जो अब अभी आपको हमने दी है। अब आगे बात करेंगे आपसे आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के कि दैनिक राशिफल मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सभी के विषय में क्या कहता है और कैसा रहने वाला है आपका आज का दिन 13 जुलाई का। सबसे पहले बताना चाहेंगे इस राशिफल की चर्चा करने से पहले कि ये जो राशिफल है आपका ये पूरी तरह से ट्रांजिट में आसमान में जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है उसी पर ही आधारित है। तो आरंभ करते हैं मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। तो साथियों, बताना चाहते हैं कि देखिए, आप जो मेष राशि के जातक हैं, आज के दिन आपको कहीं भी दूर दराज की यात्रा करने से परहेज करना चाहिए। अगर आप परहेज करेंगे, एक आध दिन की बात है, तो आप परेशानियों से बचेंगे। और मैं आपसे ये भी बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक आप अपने शत्रु हैं, विरोधी हैं, उनसे भी थोड़ा सावधान रहने की कोशिश आपको करनी चाहिए, अन्यथा कोई ना कोई नुकसान वो आपको पहुँचा सकते हैं। तो आपको उनसे विशेष तौर पर सावधान रहना होगा। इसके साथ साथ जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद और प्यार स्नेह आपके साथ बराबर बना रहेगा। पराक्रम में कोई कमी आज भी नहीं है। आज भी आप अपने पराक्रम के बल पर, अपनी मेहनत और एनर्जी लेवल जो आपका बना हुआ है, मेंटेन है, उसके बल पर अपने भाग्य को मजबूत करने का काम करेंगे। वैवाहिक संबंधों की बात करते हैं तो वैवाहिक संबंध भी जो हैं आपके यूं तो थोड़ी बहुत उसमें कुछ कमी तो है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि वैवाहिक जीवन में भी 60 से 70% आप सुखों का आनंद लेंगे। उपाय आज के दिन आपको क्या करने चाहिए? तो उपाय मैं आपको बताना चाहूँगा कि काल भैरव की पूजा करना और उनके श्री चरणों में प्रसाद चढ़ाना आपके लिए सर्वोत्तम उपाय है। आज आगे बात करते हैं अब वृषभ राशि के जो हमारे मित्र हैं, यानी कि जिनका टॉरस साइन है। तो प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जो हमारे आप वृषभ राशि के मित्र हैं, आपके लिए जो एक तरीके से मैं यही कहूँगा कि धन का आगमन आपके लिए बना हुआ था और अचानक कुछ ऐसी भी स्थिति बन रही थी कि कहीं दूसरी ओर से भी, किसी दूसरे सोर्स से भी आपको धन का लाभ होने की संभावना थी। लेकिन अब आपको हो सकता है कि जो धन आने की संभावना बनती हो उसमें अभी आज के दिन थोड़ी रुकावट आ जाए या मिलने में, उस धन को प्राप्त करने में थोड़ी कोशिश अधिक करनी पड़े और वो या तो पूरा धन प्राप्त ना हो या उसमें थोड़ा बहुत आंशिक तौर पे प्राप्त हो, कुछ ऐसी भी संभावना बन रही है। तो धन को लेकर के या तो उसमें थोड़ी कमी लाभ में या धन के आगमन में कमी, ऐसा कुछ रिजल्ट निकल करके आ रहा है ग्रहों की स्थिति को देखते हुए। दूसरी ओर दूर दराज की यात्राएं करना बड़ा सुखद रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन बता दें कि कार्य क्षेत्र में समस्याएं तो हैं, चैलेंजेस तो हैं, लेकिन असफलता का कोई योग हमें नहीं दिखाई पड़ता। आपके लिए आप अपने ज्ञान के कारण सारी जितनी भी समस्याएं हैं उनके ऊपर एक तरीके से काबू पाएंगे और उनको सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि परेशानियां जीवन में आती हैं, लेकिन अगर हमारे पास उन परेशानियों का हल है और हम उनको हल करने की कुवत रखते हैं तो फिर वो समस्या नहीं रहती। ऐसा ही आपके जीवन में आज के दिन संकेत मिल रहे हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं हमारे वृषभ राशि के, उनको अपनी पढ़ाई को लेकर के कुछ समस्या जरूर दिख रही है और ये भी आज कुछ ज़्यादा रहेगा। कुछ आपको परेशानी, आपका पढ़ाई में मन ना लगना या पढ़ाई से मन हटना या कुछ भी ऐसी समस्या बन सकती है जिससे आपको पढ़ाई से दूर हो। और अगर दूर होने का मतलब होता है कि पढ़ाई का नुकसान, पढ़ाई का हर्जा, तो आपको हम
बताना चाहते हैं कि देखिए आपका पराक्रम तो बहुत अच्छा है, एनर्जी लेवल भी बहुत अच्छा रहेगा, भाग्य का भी साथ मिलता रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी मिलता रहेगा। और उपाय आपको कौन से करने चाहिए आज के दिन, तो मैं आपको प्रिय साथियों यही कहूँगा कि आज के दिन अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, आपके लिए सर्वोत्तम उपाय है हनुमान जी की पूजा करना और एक गणपति जी की पूजा करना। गणेश चालीसा का पाठ करें, गणेश जी की आरती करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की आरती करें, आपके कार्य अपने आप ही सिद्ध हो जाएंगे। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के विषय में, यानी कि जिनका जेमिनी साइन बनता है। तो साथियों मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए आपको अपने कार्य क्षेत्र यानी कि जो वर्क प्लेस है वहां पर चैलेंजेस लगातार बने हुए हैं और हम आगे भी आपसे बता चुके हैं कि ये अभी आगे लंबे समय तक रहने वाले हैं। तो आपको उनसे घबराना नहीं है, क्योंकि हमारे पास आपके लिए उपाय हैं। उपाय हम आपको दे रहे हैं, वो करने आपको हैं शिद्दत के साथ, श्रद्धा के साथ। अगर आप उन उपायों को करेंगे तो आप उन चैलेंजेस के बीच में से ही अपने लिए सफलता का मार्ग तय कर लेंगे, ये भी निश्चित है। तो प्रिय साथियों, चैलेंजेस भी हैं, कठिनाइयां भी हैं, परेशानियां भी हैं, लेकिन कोई बात नहीं परेशान होने की, क्योंकि आप इन परेशानियों से ऊपर निकल करके आएंगे। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये मिलेगा कि आपके जो सीनियर्स हैं, जो आपके वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, वो भी आपके कार्य से देख करके बहुत ही प्रसन्न होंगे और सरप्राइज्ड होंगे, जिस प्रकार से आप कार्य करके रिजल्ट निकाल के देंगे। ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी ओर मैंने जैसा कहा कि धन का आगमन तो आपके लिए है ही, धन की सेविंग्स भी बहुत अच्छी तरह कर पाएंगे। जहां तक आपके वैवाहिक सुखों की बात अगर हम करें तो वैवाहिक सुखों को लेकर के थोड़ी इसमें कमी के संकेत तो जरूर हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपने एग्रेशन पे, अपने थोड़ा क्रोध पे नियंत्रण रखेंगे तो काफ़ी कुछ आपका वैवाहिक जीवन भी सुखद बन जाएगा। उसके लिए उपाय आपको दे रहे हैं। नंबर 1, सूर्यदेव को जल अर्घ जिसको कहते हैं जरूर अर्पित करें प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के। और राहु स्तोत्रम का पाठ करना आपके लिए बहुत ही सर्वोत्तम उपाय रहेगा, राहु स्तोत्रम का पाठ। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका कैंसर साइन बनता है। तो साथियों मैं बताना चाहता हूं कि आपका जो भाग्य है उसमें जो अवरोध पैदा हो रहे हैं, यानी कि भाग्य में जो रुकावट का सामना आपको करना पड़ रहा है अपने कार्यों को लेकर के, जबकि आप अपने बुद्धि बल का भरपूर उपयोग कर रहे हैं और उसके बावजूद सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं। कार्य क्षेत्र में आपकी वाई हो रही है, आपके कार्यों को लेकर के आप जिस प्रकार सफलतापूर्वक अपने कार्य कर रहे हैं उनको लेकर के भी सब आपसे बहुत प्रभावित हैं, आपके कार्य मतलब कार्यशैली से भी और आपकी वर्किंग एफिशिएंसी से भी, सभी चीज़ों से लेकर के बहुत लोग प्रभावित हैं। आपको एप्रिसिएशन भी मिल रहा है, लेकिन भाग्य आपका साथ जो नहीं दे रहा है उसके कारण जो है आपकी उन्नति जो होनी चाहिए समय समय पर, जिससे आपका हौसला बुलंद हो, उसमें कहीं ना कहीं कमी के संकेत हैं। तो उसका उपाय हम आपको देंगे कि ताकि आपका भाग्य भी आपको सपोर्ट करे और आप निरंतर उन्नति कर सकें। धन के आगमन की बात करें तो धन का आगमन सामान्य रूप से अभी हो रहा है आपके लिए। और जहाँ तक सेविंग्स की बात है तो सेविंग्स तो होंगी लेकिन बहुत आंशिक तौर पर हो पाएंगी, खर्च की अधिकता बन रही है। और जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, वैवाहिक जीवन का आनंद आप बहुत भरपूर तरीके से ले रहे हैं आज के दिन। प्रिय साथियों, उपाय आप क्या करें, कौन से उपाय करें? उपाय आप करें, काले तिल का दान करना है आपको, काली चीज़ों का दान करना, काले तिल दान करें, काली उड़द की दाल दान करें, इस प्रकार काला कपड़ा दान करें। आप शनि के व्रत करें, आज का दिन शनिवार का दिन है, आज आप व्रत रख सकते हैं, तो आपका भाग्य अपने आप साथ देगा। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका लियो साइन बनता है। प्रिय साथियों, तो हमारे जो आप सिंह राशि के जातक हैं आपको हम बताना चाहेंगे कि देखिए आप जो हमारे सिंह राशि के जातक हैं, आपके लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि भाग्य तो आपका बहुत अच्छे ढंग से आज की तारीख तक भी साथ दे रहा है, ये हम कह सकते हैं बहुत ही विश्वास के साथ। और जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा सुखों में कमी जरूर दिखती है अब पहले के अपेक्षाकृत। और जो आपके घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके भी कहीं ना कहीं प्यार और आशीर्वाद की कमी जरूर खलेगी आपको आज के दिन। उनका जो प्यार, आशीर्वाद, स्नेह जो इतना मिलना चाहिए था उसमें भी कमी है। घर परिवार के साथ थोड़ा सा तालमेल बनाने में भी कमी रहेगी। और इनकम तो आपको जितनी हो रही है उससे खर्च अधिक हो रहे हैं, तो अपने खर्चों पर भी नियंत्रण बराबर रखिएगा। बराबर हम इस बात को आपसे बोल रहे हैं कि आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण जरूर रखना चाहिए। साथियों, उपाय आज के दिन आप कौन से करें कि ताकि आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी और आपको अपने
बड़े बुजुर्गों के साथ भी तालमेल बनाने में आसानी रहे और आपका समय आज का अच्छा तरीके से पास हो, अच्छा दिन आपका व्यतीत हो। उसके लिए उपाय आपके लिए एक ही है, वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, एक तो इस मंत्र की एक माला अवश्य करें कम से कम। और अगर आप ये चाहते हैं कि वैवाहिक जीवन में भी सुखों में वृद्धि हो, और वैवाहिक जीवन के सुखों में वृद्धि के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए, उसके लिए आपको करना चाहिए, क्योंकि आज शनिवार का दिन है, आपको शनिवार के दिन मंदिर में जाना चाहिए शनिदेव के, वहाँ बैठ करके शनिदेव के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, या फिर शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। शनिदेव को आप अपने सरसों के तेल से उनका प्रतिमा का अभिषेक करना आपको चाहिए, तो आपके वैवाहिक सुखों में वृद्धि होगी। साथ ही गणपति जी की पूजा अगर आप नियमित रूप से करें तो आपके घर परिवार के साथ भी बहुत अच्छे संबंध रहेंगे। वो तो आप नियमित रूप से करें, चाहे हम उपाय आपको दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। आगे बात करते हैं जो हमारे कन्या राशि के मित्र हैं, जिनका कि विर्गो साइन बनता है। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि वैवाहिक सुखों में कमी या एक तरीके से वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा परेशानियां बराबर बन रही हैं। और दूसरा, जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी पढ़ाई से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, या फिर उनकी पढ़ाई से संबंधित जो रिजल्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित होते लग रहे हैं। लेकिन फिर भी प्रभावित होते हुए तो लग रहे हैं, लेकिन बुध और शुक्र के कारण अगर आपने थोड़ा सा भी अपनी पढ़ाई पर फोकस किया, थोड़ा भी, तो आप सामान्य से मध्यम परिणाम आराम से लेकर निकल जाएंगे। जहाँ तक आपके भाग्य का प्रश्न है, तो भाग्य के विषय में भी मैं बताना चाहता हूँ कि भाग्य का साथ भी आपको मिल रहा है, मिलता रहेगा। और भाग्य के साथ साथ प्रिय साथियों, आप अपने कार्य क्षेत्र में भी बहुत अच्छी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से करेंगे चीज़ों को, बहुत अच्छे ढंग से पूरी काबिलियत के साथ आप अपनी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं अपने आज के दिन अपने कार्य क्षेत्र में, तो उससे आपसे लोग प्रभावित भी होंगे और आपका अपना प्रभाव भी सभी पर बना रहेगा अपने कार्यों को लेकर के। उपाय आज के दिन क्या किए जाए कि वैवाहिक जीवन भी आपका सुखद हो। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि आप आज के दिन बजरंगबली जी की जो प्रतिमा है, अगर उस पर आप चोला चढ़ाते हैं सिंदूर का, तो वो आपके लिए बहुत ही उत्तम उपाय रहेगा। चमेली के तेल का वहाँ दीपक जलाएं और सिंदूर का चोला चढ़ाएं भगवान बजरंगबली जी की प्रतिमा पर, और वहीं बैठ करके कम से कम हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण, इनका पाठ करके आरती करें भगवान बजरंगबली जी की, तो बहुत अच्छे और सुंदर परिणामों की प्राप्ति आपको हो जाएगी। और हनुमान जी की सेवा के साथ साथ ये तो आप संध्या के समय करें, आफ्टर सनसेट, प्रातःकाल गणपति जी की पूजा करना ना भूलें। गणपति जी की पूजा करेंगे तो भी आपको बहुत ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। तो प्रिय साथियों, ये है आपके कन्या राशि के जातकों का आज का दैनिक राशिफल 13 जुलाई का। आगे बात करते हैं तुला राशि के जातकों के विषय में। तो प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आप जो हमारे तुला राशि के जातक हैं, आपको आज के दिन अपने कार्यों को लेकर के, कार्यों की उलझन को लेकर के कुछ दिमाग परेशान रह सकता है। कार्य आपके सारे पूरे हो रहे हैं, समय पर पूरे हो रहे हैं, ये भी आपको बताना चाहेंगे। कार्यों में कोई विघ्न नहीं है, कोई किसी प्रकार का कार्यों को लेकर के कोई ऐसी समस्या नहीं है। कार्य आपके बुध और शुक्र सारे पूरे करा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दिमाग में एक टेंशन, उलझन, कुछ इस तरीके की चीज़ें बनी रहेंगी। और आपको दूसरी बात ये भी बता दें कि एक तो थोड़ा सा अपने विरोधियों से भी थोड़ा सा बच करके रहें, उनसे सावधान रहें। आप जितना उनसे बच करके रहेंगे, सावधान रहेंगे अपने विरोधियों से, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, मैं आपको बता दूं। और प्रिय साथियों, उपाय आपके लिए बनता है कि देखिए आज के दिन क्या उपाय करें कि आप जो है अपने कार्य क्षेत्र में जो चीज़ों को लेकर के दिमाग से थोड़ा सा तनाव लेकर के बैठे हैं वो ना हो। आसानी से काम तो आप कर ही रहे हैं और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं और आपको सफलता प्राप्त हो भी रही है, ये आप भी जानते हैं, लेकिन मन आपका जो है वो दुविधा में है, उलझन में है। अभी मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, वो काम करना है, वहाँ से अभी ये नहीं आया, वहाँ से चेक नहीं आया, ये वगैरह वगैरह बहुत सारी उलझनें दिमाग में लेकर के चल रहे हैं, जो कि इतना नहीं लेकर के चलना चाहिए, क्योंकि काम मैं बार बार बोल रहा हूँ आपके सिद्ध हो रहे हैं आज के दिन। तो जब कार्य पूरे हो रहे हैं, समय पर हो रहे हैं, तो किस बात की टेंशन। तो साथियों, दूर दराज की यात्राएं करने की सलाह हम अभी नहीं दे रहे हैं आज के दिन भी, थोड़ा सा यूँ तो आगे भी, लेकिन उपाय जरूर करते रहें। गणपति, अगर आपने दूर दराज की यात्रा करनी है तो गणपति जी की पूजा अवश्य करें, गणपति जी के मंत्रों का उच्चारण का आप कर सकते हैं। प्रिय साथियों, गणपति जी के सबसे तो साधारण और सिंपल और लघु मंत्र है ओम गण गणपतये नमः, इसकी एक माला जरूर करें।
और अगर आप मन से शांत रहना चाहते हैं, अपने मन को शांत रखना चाहते हैं, उलझनों से फ्री रखना चाहते हैं अपने आप दिमाग को, तो उसके लिए फिर आप भगवान शंकर जी की पूजा जरूर करें, शिव चालीसा का पाठ करें, भगवान शंकर जी की आरती करें, ये आपको करना है। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका स्कॉर्पियो साइन है, उनके लिए हम बताना चाहेंगे प्रिय साथियों कि आप जो स्टूडेंट्स हैं, आपको अपनी पढ़ाई से या तो दिमाग आपका ध्यान हटेगा, वहाँ से दिल नहीं लगेगा पढ़ाई में, या आपके पढ़ाई से संबंधित रिजल्ट्स जो है वो प्रभावित होंगे। ऐसी संभावना है विशेष रूप से उन स्टूडेंट्स को कि जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं, वृश्चिक राशि के हमारे मित्र। दूसरी ओर मैं बताना चाहूँगा कि यूँ तो ज्ञान की कमी आपके पास नहीं है, इंटेलिजेंट भी रहेंगे, ज्ञान भी आपके पास होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसी गलती या मिस्टेक आपसे हो जाएगी कि जिससे आपके रिजल्ट जो है आज के दिन प्रभावित हो सकते हैं। इसी प्रकार आपका जो वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस में भी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि जो आपका एनर्जी लेवल है वो थोड़ा सा डाउन होता दिख रहा है आज के दिन। वैसे भाग्य आपके साथ है, ये एक अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कि भाग्य आपको सपोर्ट कर रहा है। और दूसरी चीज वो ये भी है कि कार्य क्षेत्र में चैलेंजेस होने के बावजूद भी कार्य आपके सफल हो पा रहे हैं, क्योंकि भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिल रहा है, जबकि आपका इतना पराक्रम भी नहीं है। आज के दिन पराक्रम में भी कमी बराबर बनी है। इसके बावजूद उपाय आप क्या करें कि ताकि आपके वैवाहिक सुख भी बराबर बने रहें और वैवाहिक सुखों में किसी प्रकार की कमी ना हो। तो एक तो प्रिय साथियों बताना चाहेंगे कि आज के दिन शनि के दिन, शनिवार का दिन है आज, तो आप पीपल के वृक्ष पर जाकर के संध्या के समय सरसों के तेल का दीपक जला के काली उड़द के दाने भी वहां पर रखें। और इसके अतिरिक्त ओम राम राहवे नमः इस मंत्र की एक माला संध्या के समय भी करें, और 3 माला कर लेंगे तो और अच्छी बात है। माँ सरस्वती जी की पूजा करें, विशेष रूप से स्टूडेंट, तो आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आगे बात करेंगे धनु राशि के जो जातक हैं उनके लिए। तो प्रिय साथियों बताना चाहते हैं कि देखिए, आपका जो वैवाहिक जीवन है, धनु राशि के जो जातक हैं उनका वैसे तो सुखद है, लेकिन आपको अपने जीवन साथी को लेकर के थोड़ा सा उनके स्वास्थ्य की चिंता जरूर रखनी चाहिए। स्वास्थ्य का उनका केयर करना चाहिए, हेल्थ को लेकर के इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हर समय थोड़ा सा क्रोध अच्छा भी नहीं होता, कभी कभार ठीक है, थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन हर समय क्रोध करना भी उचित नहीं है। उससे भी आपका जीवन साथी जो है थोड़ा तनाव में आ सकता है, इस बात का भी आपको रखना हो। और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। खाली ये नहीं है कि जीवन साथी का ही, बराबर बोल रहे हैं हम धनु राशि के जो जातक हैं उनसे कि भाई अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रखो, अपने खान पीन का ध्यान रखो। कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए कि खा पी लें आप बाहर से स्ट्रीट फूड और आपको समस्या पैदा हो जाए। और वर्क प्लेस जो है आपका, वर्क प्लेस में भी थोड़ी समस्याएं बन रही हैं, तो वर्क प्लेस से संबंधित आप केतु कवच का पाठ करें। केतु कवच का पाठ करेंगे और माँ दुर्गा जी की पूजा करेंगे तो आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। दुर्गा सप्तश्लोकी का ही पाठ कर लें आप, 7 मंत्र होते हैं उसमें मात्र, उनका पाठ कर लें और केतु कवच का पाठ करें तो उससे आपके सारे जो कष्ट हैं वो दूर होंगे। आगे बात करेंगे मकर राशि के जो जातक हैं उनके विषय में। प्रिय साथियों मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, वैवाहिक सुख तो आज के दिन पूरा प्राप्त हो रहा है आपको। वैवाहिक सुखों में किसी प्रकार की मुझे तो कोई कमी नज़र आती नहीं है। और दूसरी ओर मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, धन का आगमन भी पूर्ण रूप से आपके लिए बना हुआ है। धन के आगमन में भी कोई कमी नहीं है और पराक्रम भी आपका बराबर है, वहाँ भी नहीं है। लेकिन धन के संचय करने में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, या कुछ परेशानियों का या कुछ कठिनाइयों का। तो उसके लिए आप किसी अच्छे एक्सपर्ट से एडवाइस जरूर लें और तब अपने धन को इन्वेस्ट करें या सेव करें, तो उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हालांकि भाग्य का साथ तो आपको थोड़ा सा विलंब से मिलेगा या थोड़ा सा रुक रुक करके मिलेगा, ये हम कह सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बता दें कि स्टूडेंट्स को अगर आप परिश्रम करते हैं, अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करते हैं, तो जाकर के कहीं आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा, स्वास्थ्य को लेकर के किसी प्रकार की कोई कमी हमें नहीं दिखती है। उपाय आज के दिन आप कौन से करें कि ताकि स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके। तो प्रिय साथियों, उसके लिए सबसे उत्तम उपाय एक ही है कि एक तो आप गणपति जी को दुर्वा चढ़ाएं। दुर्वा 21 दुर्वा का एक बंच बना लें बांध करके, और उनको एक सार कर लें ऊपर से, छोटे बड़े आगे पीछे ना हो, और वो दाहिने कंधे पर आप गणपति जी के रखें। और दूसरा उपाय मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो करना है आपको कि दुर्गा सप्तशती माता का पाठ भी अवश्य करना है। और ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः, एक माला इस मंत्र की कर लें प्रातःकाल,
अपने घर के मंदिर में बैठ के, तो आपको बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति होगी। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के विषय में, जिनका कि एक्वेरियस साइन बनता है। तो साथियों बताना चाहेंगे कि कोई शनि के द्वारा तो बहुत अच्छा राजयोग का निर्माण तो है, लेकिन शनि उल्टी चाल चलने से कुछ थोड़े अशुभ परिणाम भी आपको दे रहे हैं, विशेष रूप से आपके वैवाहिक जीवन में। तो वैवाहिक सुखों में कमी कर रहे हैं ये, या वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा कर रहे हैं, तो उसके लिए भी उपाय आपको बताएंगे अंत में, वो आप जरूर करें, उससे आपको लाभ होगा। वैसे आपके शत्रु शांत रहेंगे। अगर ये बहुत अच्छा समय है आप कुंभ राशि के जातकों के लिए, अगर कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मामला अभी चल रहा है तो आप उसको निपटा लीजिए, आपके फेवर में जाएगा, बहुत अच्छा समय है। और कोई बैंक आदि से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई लोन आदि लेना चाहते हैं, वो भी कार्य आपके पूरे हो जाएंगे। मामा मामी पक्ष से भी कोई अच्छा समाचार मिल सकता है। और वर्क प्लेस में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपका चल रहा है, अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते रहेंगे। प्रिय साथियों बताना चाहता हूँ कि आपका एक तरीके से थोड़ा सा जो एनर्जी लेवल है वो थोड़ा सा डाउन आता लगता है, और जो आप परिश्रम अभी तक कर रहे थे आज के दिन उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है। और भाग्य का साथ जहाँ तक है आपको मिलता रहेगा सामान्य से मध्यम रूप में। तो आपके कार्य बस थोड़ा सा शनिदेव की ओर से थोड़ी सी कुछ समस्या है, तो शनिदेव का अगर आप आज के दिन व्रत रखते हैं तो इससे उत्तम और कोई उपाय हो नहीं सकता। शनिदेव के मंदिर में जा करके शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए सरसों के तेल से उनका प्रतिमा का अभिषेक कीजिए। वहाँ बैठ करके ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र की 1 माला या 3 माला करें, शनिदेव की आरती करके वहाँ से आएँ। शनिदेव का जो भी दान होता है वो आप करें, सब कुछ आजकल उपलब्ध रहता है, सारा कुछ वहीं अरेंजमेंट रहता है मंदिर के बाहर, तो आपको कहीं से कुछ भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी, वहीं से चीज़ें लेकर के आप दान कर सकते हैं। तो इसके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आगे बात करते हैं अंत में मीन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका पाइसेस साइन है। तो प्रिय साथियों बताना चाहेंगे कि देखिए धन का आगमन तो आपके लिए हो रहा है, लेकिन हम बराबर आपसे कह रहे हैं कि धन का खर्च भी अधिक हो रहा है। और धन को खर्च ना होने पाए तो उसके लिए फिर क्या है, उपाय करना है। उपाय हम आपको बताएंगे कि क्या करना है। और दूसरी चीज़ बता दें कि वैवाहिक जीवन में भी कष्ट ना हो उसके लिए भी उपाय देंगे। तो ये उपाय आप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पराक्रम में आपके अचानक बहुत वृद्धि होने जा रही है, पराक्रम आपका बहुत अच्छा होगा, और पराक्रम के साथ साथ भाग्य बल भी मजबूत होगा। ये एक प्लस पॉइंट आप मीन राशि के जातकों के साथ आज से देखने में आ रहा है। और जब भाग्य मजबूत होता है ना तो फिर कितने भी रुके हुए कार्य हों देर सवेर पूरे हो ही जाते हैं। तो प्रिय साथियों वैवाहिक जीवन में भी कष्ट ना हो, तकलीफें ना उठानी पड़े, तो उसके लिए राहु स्तोत्रम का पाठ जरूर करें और गणपति जी की पूजा करें। राहु स्तोत्रम का पाठ, गणपति जी की पूजा। शनिवार का दिन है तो शनि से संबंधित दान करें, शनिदेव के मंदिर में जाकर के शनिदेव को प्रसन्न करें, उनकी पूजा करके, आराधना करके, यही आपके लिए उपाय बनते हैं। तो साथियों ये थे उपाय आप मीन राशि के जातकों के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके। तो प्रिय साथियों मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सभी 12 राशियों के जातकों को हमने आज इस दैनिक राशिफल के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि आपका आज 13 जुलाई 2024 दिन शनिवार विक्रम संवत 2081 कैसा रहने वाला है, कैसा जाने वाला है। उपाय अगर आप साथियों करेंगे तो और अधिक लाभ प्राप्त करेंगे। तो प्रिय साथियों ये थी चर्चा दैनिक राशिफल को लेकर के। हम आशा करते हैं आपको ये चर्चा, ये वीडियो पसंद आएगा। अगर ये पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक जरूर करें प्रिय साथियों। और लाइक करने के साथ साथ आपसे बताना चाहते हैं कि जो हमारा ये चैनल है अगर इसको भी आप सब्सक्राइब करेंगे तो भी आपको आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस तैयार होंगे वो आपको समय पर मिल पाएंगे, उनकी नोटिफिकेशंस भी आप तक पहुंचेगी। और अगर आप इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं, साझा करते हैं, तो दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकेंगे आसानी से। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे सभी वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आप सब उन सभी वीडियोस का आसानी से लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन पुश करने में देरी ना करें। साथियों इसी के साथ इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपने आप सभी प्रिय जो हमारे मित्रगण हैं उनसे हम इजाज़त लेंगे। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।